विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। संसार में प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई कामना होती है। जिनको क्लेश है वे क्लेश का नाश चाहते हैं, जिनको कोई कष्ट नहीं है वह ऐश्वर्य और भोग की प्राप्ति चाहते हैं, जिनकी कामना पूर्ण हो जाती है वो आगे के कामना की इच्छा करते हैं, जिनकी कामना अपूर्ण होती है वो कामना को पाने की कोशिश करते हैं। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए मनुष्य तरह तरह के प्रयत्न करता है, किंतु बिना दैव आज्ञा के किसी भी इंसान की कोई कामना पूरी नहीं हो सकती। वास्तव में कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इसीलिए इंसान को मजबूर होकर दैव यानी कि देवता के आराधना में जाना पड़ता है। किसी भी पूजा के लिए जब तक हम सर्वप्रथम गणपति की आराधना नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। ब्रह्मा जी ने भी सर्वप्रथम भगवान गणपति यानी कि गणेश की आराधना की। गणेश शब्द बहुत ही विलक्षण शब्द है। गणेश का मतलब होता है गण और ईश। गण का मतलब देवता, ईश का मतलब जन समुदाय। जो सबके प्रिय देवता हैं उनको हम गणेश कहते हैं। गणेश के साधना के द्वारा हम अपने सारे पापों से, सारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं, अपने घर में मंगल की प्राप्ति कर सकते हैं, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर हमें मोक्ष की इच्छा है तो गणेश के साधना के द्वारा हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। गणेश जी के कुछ सिद्ध स्तोत्र पाठ हम आपको बताएंगे, जिसके करने से आपको अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। सर्वप्रथम घर में मंगल की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश के सर्वसुलभ 12 नाम हैं, जिनका अगर आप प्रातःकाल स्मरण करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि की अचानक बरसात होने लगती है। पहला नाम है गणपति, दूसरा नाम विघ्नराज, तीसरा नाम लंबटुंड, चौथा नाम गजानन, पांचवा नाम दैमातुर, छठवां नाम हेरंब, सातवां नाम एकदंत, आठवां नाम गणाधिपति, नौवां नाम विनायक, 10वां नाम चारुकर्ण, 11वां नाम पशुपाल और अंतिम और भावात्मज नाम है भावात्मज। ये 12 नाम अगर आप स्मरण कर लेते हैं और प्रातःकाल इसको अगर एक बार भी आप पठन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। इसको आप संस्कृत में भी चाहें तो श्लोक के रूप में याद कर सकते हैं। गणाधिपति विघ्नराजो
लंबतुंडो गजानन द्वयमातुर हेरंब एकदंतो गणाधिप विनायक सचारुका पशुपालो भवात्मज द्वादशातानि कामानि प्रातरुत्तया यह पथे विश्वम तस्य भवेद्वस्य न विघ्नं भवेतु क्वचित। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष का आशय ये होता है कि इंसान जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए और किसी भी योनि में पुनः उसका जन्म न हो, वह देव योनि का वासी हो जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मंत्र इस तरह से है। पंच श्लोकी गणेश पुराणम श्री विघ्न पुराणाच्च मुदितम व्यवसाय यात्रा पुरातत्खंड प्रथम महागणपतेश्चो पासनाख्य यस्य संहर्तृ त्रिपुरम शिवेन गणपशस्त्रयादो कृतं पूजनम कर्तु सृष्टि मीमां अस्तुतः स विधिनां व्यासेन बुद्धियाप्तये संकयाष्ट विनायकस्य च मनो स्वाधनस्य तीर्थस्य वै दुर्वाणाम महिमेति भक्ति चरितम तप्तरार्थिव वार्चनम तेभ्यम यक्षर्थी भीस्थितम गणाधिपतिवतम तत्मं तुष्टो ददौताम सर्वा न समर्थम एवं कथितुम ब्रह्मकुतो मानवः क्रीडाकांडमयो वेदे कृतयुगे श्वेताक्षसवि काश्यप सिंहाकं च विनायको दशभुजो भूत्वाक्ष कर्षि ययो इत्वा तत्र नारायणन्तं तदनुतं देवान्तकं दानवं त्रैतायं शिवानंदो रसभुजो जातो मयूर ध्वज। गणेश जी का एक नाम मयूर ध्वज भी है। हत्वाम त कमलासुरम च समणम सिंधुवम महादैत्यापांचम सिद्धि मति सुतो कमलाजशस्त्रे न ज्ञानम ददो द्वापरे तू गजाननो युगाभुजो कौरसुतो सिंदूरम सम्मर्द तत्वकरे च निजमुखो चाकुदध्व लिप्तवान गीताया उपदेशाय एवं ही कृतो राज्ञे परिणयाम वै तुष्टाराय च ध्रुमकेतु विचो विप्रम सर्व धार्मिक अश्वांको द्विबीजो शीतो गणातिप्री श्लोकांतर स्वर्णद क्रीडाग्निमी गणस्त्र हरिणम प्रोक्तम विग्वास्त्रे पुरा एतत् श्लोक संपुटम प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्य पुमान् निर्वाणम परम ब्रजेश सकलान भुक्त्वा शुभोगनापि। यदि इस मंत्र का कोई भी व्यक्ति दिन में एक बार भी उच्चारण करता है तो धीरे 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 वो मोक्ष के रास्ते पे बढ़ते जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हम इसको सरल भाषा में आपको और बताते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने व्यास को श्री गणेश पुराण का सार तत्व बताया। पुराणों में गणेश पुराण का महत्व सर्वप्रथम आता है। यह महागणपति का उपासना संज्ञक प्रथम खंड है, जिसकी
ब्रह्मा जी ने विवेचना की है। भगवान शिव ने पहले त्रिपुर का संहार करने के लिए, त्रिपुर नामक एक दैत्य था जिसका संहार करने के लिए उन्होंने भगवान गणपति का पूजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की, जिसमें हम निवास करते हैं, इसकी रचना करने के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की आराधना किया तो हमारी ये सृष्टि बनी। तत्पश्चात व्यास जी ने बुद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की आराधना किया। संकष्टी देवी की, गणेश की, उनके मंत्र की, स्थान की, तीर्थ की और दुर्वा की महिमा यह सर्वोपरि है। उनके पार्थिव विग्रह का पूजन भी हमारे भक्तिचर्या यानी कि दिनचर्या में ही है। उन भक्तिचर्या करने वाले पुरुषों में से जिन जिन ने जिस जिस वस्तु को पाने की अभिलाषा की, गणपति ने वह वस्तु उन्हें दी जिससे वे संतुष्ट हुए। उन सब का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। अब भगवान गणपति की कितनी महिमा है, जिसकी महिमा का बखान करने में ब्रह्मा जी भी सक्षम नहीं है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। अब हम एक क्रीड़ा कांड का वर्णन करते हैं। सतयुग में 10 भुजाओं से युक्त श्वेत कांतिमाय कश्यप पुत्र सिंहध्वज महोत्कट विनायक काशी में गए। वहाँ नरांतक और छोटे भाई देवांतक नामक दानों को मारकर त्रेता में वे खड्बाहुक शिवनंदन मयूर ध्वज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कमलासुर को तथा महादैत्यपति सिंधु को उसके गणों सहित मार डाला। तत्पश्चात ब्रह्मादि ने सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याएं उन्हें दी और ज्ञान भी प्रदान किया। सिंदूरासुर नामक राक्षस का वध करने के बाद उस सिंदूर को अपने मुख पर पोत लिया। उनकी ध्वजा में मूषक का चिन्ह था। उन्होंने संतुष्ट राजा वरुण का गणेश गीता का उपदेश दिया। फिर वे ध्रुम केतु नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। उस समय उनके ध्वज का चिन्ह अश्व होगा। उनकी 2 भुजाएं होगी। वे गौरवर्ण के गणपति होंगे और मलेच्छों का अंत करने वाले होंगे और स्वर्ण मतलब सोने के दाता होंगे, स्वर्ण को प्रदान करने वाले होंगे। ऐसे गणपति की आराधना करने से हमें सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से इन 5 श्लोकों का पाठ करेगा, वह समस्त उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम निर्वाण यानी कि मोक्ष को प्राप्त होगा। गणेश की पूजा का विधान मैं आपको क्रमशः धीरे धीरे बताऊंगा। इस मंत्रों के द्वारा आप गणपति का सुलभ बाल रूप में दर्शन भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं और अपने घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको गणेश न्यास बताता हूँ। श्री गणेशाय नमः। आचम्य प्राणायाम कृत्वा दक्षिणहस्ते वक्रतुंडाय नमः, वाम हस्ते शूर्पकर्णाय नमः,
जब आप वाम हस्ते शूर्पकर्णाय नमः का उच्चारण करेंगे तो आप बाएं हाथ का स्पर्श करेंगे। ओष्ठे विघ्नेशाय नमः, इसको उच्चारण करने के साथ आप अपने ओठ का स्मरण करेंगे। संपुटे गजाननाय नमः, दक्षिण पादे लंबोदराय नमः, वाम पादे एकदंताय नमः, ये बोलते हुए आप अपने बाएं पैर का आलिंगन करेंगे। दक्षिण पादे लंबोदराय नमः बोलते हुए आप अपने दाएं पैर का आलिंगन करेंगे। शिरासी एकदंताय नमः, चिंबुके ब्रह्मस्पतये नमः, दक्षिणासिकाय विनाकाय नमः, वामनासिकाय ज्येष्ठराय नमः, दक्षिण नेत्रे विकलाय नमः, वाम नेत्रे कपिलाय नमः, दक्षिण कर्णे धरणीधराय नमः। जिस अंग का मंत्रों में उच्चारण है उस अंग का आप स्पर्श करते हुए मंत्र को उच्चारित करते चलेंगे तो वो अंग आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। वाम कर्णे आशापूर्काय नमः, दक्षिण कर्णे धरणीधराय नमः, वाम कर्णे आशापूर्काय नमः, नमो नाभ्यो महादोराय नमः, हृदय ध्रुमकेतुवर्णे नमः, ललाटे मयूरशिखाय नमः, दक्षिण बाहो स्तवानंद वास्कराय कारकाय नमः, वाम बाहो सचित सुखो वामने नमः। इसका मतलब सरल भाषा में ये हुआ कि श्री गणेशाय नमः, मतलब कि हम भगवान गणेश का आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र को बोलकर वक्रतुंड का न्यास करते हैं। बाएं